भावुक मत बनो पुत्र। ये निर्णय हो चुका है। ये निर्णय नहीं, अन्याय है माते। और मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा। मैं भ्राताश्री के पास जाकर कहूंगा कि ये निर्णय चाहे जिसने लिया हो, भरत इस निर्णय को अस्वीकार करता है। मैं इस महापाप का भागीदार नहीं बन सकता माते। चलो शत्रुघ्न, हमें अभी भ्राताश्री के पास जाना। ठहरो, तुम राम से नहीं मिल पाओगे। नहीं मिल पाऊंगा? कारण? कारण यह है कि राम अयोध्या में नहीं है। वो वन की ओर प्रस्थान कर चुका है। क्या? हाँ, मैंने महाराज से अपने दूसरे वर में यही मांगा था कि तुम्हारा राज तिलक होने से पहले राम 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर अयोध्या छोड़ दे। राम ने इसे मान लिया। सीता और लक्ष्मण भी उसके साथ चले गए। नहीं माते, 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 ये संभव नहीं है। माते, कह दीजिए कि आप मुझे चिढ़ाने के लिए सब कह रही हैं। नहीं, मैंने जो भी कहा है उसका एक एक अक्षर सत्य है। राम को 14 वर्षों का वनवास। नहीं माते, नहीं। ये आपने क्या किया माते? ये क्या किया आपने? माते, माते, जिस राम को आपने सदैव मुझसे अधिक स्नेह किया, जिसका मुख देखे बिना आपको पल भर भी चैन नहीं आता था, उस राम को आपने 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। नहीं माते, मुझे विश्वास नहीं होता माते कि आप इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दयी हो सकती हैं माते। पर पुत्र, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया। यदि ये सब कुछ आपने मेरे हित के लिए किया तो मुझे घृणा हो रही है स्वयं से। मुझे घृणा हो रही है ये सोचकर कि मैं आपका पुत्र हूं। हाँ। और ये घृणा आजीवन मेरे संग रहेगी कि इस संसार में कोई ऐसा भी है जो ये सोचता है कि अपने देवता समान भ्राताश्री का स्थान ग्रहण करने का महापाप ये भरत करेगा। मुझे घृणा हो रही है माता, मुझे घृणा हो रही है ये सोचकर कि मैंने एक ऐसी स्त्री की कोख से जन्म लिया जिसे ये भ्रांति हो गई कि अपने भ्राताश्री का स्थान ग्रहण करने में इस भरत का हित है। मुझे घृणा हो रही है। माते, आप इससे अधिक अहित मेरा कर भी नहीं सकती। इससे अधिक अहित आप नहीं कर सकती। किंतु मैं अभी पिताश्री के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताश्री ये भरत इस अनर्थ का भागीदार नहीं है। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। अब महाराज के पास जाने से कोई लाभ नहीं होगा पुत्र। क्यों? क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि आप उत्तर क्यों नहीं देती? क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि समय हाथ से निकल गया।
तुम्हारे पिताश्री अब इस संसार में नहीं रहे पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, भ्राताश्री, भारत, पुत्र, पुत्र। स्पर्श मत करना मुझे स्पर्श मत करना तुम। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। तुम मेरी माता नहीं हो सकती। तुम मेरी माता नहीं हो सकती। तुमने मेरे पिताश्री एवं भ्राताश्री के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं किया। तुमने इस सभागे भरत के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। नहीं पुत्र, जीते जी मार डाला है तुमने मुझको। इन्हीं हाथों से मार डाला है मुझे। हत्या करती इस भरत की। नहीं, हत्या करती इस भरत की। हे ईश्वर, तुमने मुझे महाराज दशरथ जैसा पिता दिया, राम जैसा भाई दिया, अयोध्या जैसी नगरी दी, तो ऐसी माता क्यों दी? ऐसी माता क्यों दी जिसने इस भरत के जीवन को ही कलंकित कर दिया? इस माता ने मुझसे मेरा पिता छीन लिया, मेरे भ्राताश्री छीन लिए। वाह पुत्र, जिस माता ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती? चुप कर डायन। हम जानते हैं ये तेरा ही रचा हुआ षड्यंत्र है। तूने ही माताश्री को भड़काया, श्री राम के विरुद्ध किया। आज मैं तेरा भी अंत कर दूंगा और तेरे षड्यंत्र का भी। नहीं, नहीं, नहीं अनुज, नहीं। हमें अपने पिताश्री के चरण स्पर्श करने हैं अनुज। हाँ। यदि इस पापन के रक्त से तूने अपने हाथ रंग लिए तो अपने पिताश्री के पावन मृत शरीर को हम कैसे छुएंगे? हाँ? और वैसे भी ये तो मात्र एक दासी है। अपराधन तो वो है जो इस दासी के बहकावे में आकर इतना बड़ा षड्यंत्र कर बैठी, इतना बड़ा अनर्थ कर बैठी। चलो अनुज, चलो। रुक जा पुत्र, पुत्र रुक जा। भरत, मत जा भरत, रुक जा भरत, मत जा पुत्र, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। मत रो पुत्री। पुत्र कटा मेरे, सत्य कहा मेरे पुत्र ने। तू डायन है, तू हत्यारन है। मैंने कभी तुझे दासी नहीं समझा, सदा दाई माँ कहा। हाँ, तूने मेरी ही मांग उजाड़ दी, मेरे ही संसार में आग लगा दी। दूर हो जा मेरी परेशानी से।
हाय मेरा भाग्य, ना मैं पत्नी रही और न माता। मेरा तो भाग्य ही फूट गया, मेरा तो भाग्य ही फूट गया।